Good morning, students of class 4th. Welcome to online class, students. This is your EVS class. I am your EVS teacher. Today, students, we will study your chapter 9, which is our shelters. तो students, इससे पहले वाली जो हमने वीडियो आपसे शेयर की थी, उसमें आपको चैप्टर 9 का फर्स्ट पार्ट आपको स्टडी करा दिया गया था. सॉरी, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट स्टडी करा दिया गया था. तो स्टूडेंट, जिसमें आपको आपका जो चैप्टर 9 है उसमें आपका जो चैप्टर का नेम है वो है अवर शेल्टर्स. तो जिसमें आपको स्टडी कराया गया था अवर शेल्टर्स में हमारे जो शरण, मैंने आपको चैप्टर का बताया था. शेल्टर्स मतलब होता है हम जहाँ शरण हमें जहाँ मिलती है, तो वो क्या है, हमारा घर है. तो आपको उसमें हाउस, डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस के बारे में पढ़ाया गया था. जैसे कि पक्का घर क्या होता है, पक्का हाउस, कच्चा हाउस, एंड सिल्ट्स हाउस क्या होते हैं, और स्पेशल हाउसेस के बारे में बताया था. स्पेशल हाउस कौन से होते हैं, जैसे इग्लू है, टेंट है और हाउस बोट है. तो ये जो हाउस थे वो हमारे स्पेशल हाउस में आए थे. इनके बारे में आपको स्टडी कराया गया था. ओके. तो स्टूडेंट्स, अब आगे बाकी का जो आपका रिमेनिंग चैप्टर है, चलिए आज इस वीडियो में उसको स्टडी करते हैं. तो एवरी स्टूडेंट्स ओपन योर बुक. सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लें और आपकी जो बुक में जो पेज नंबर है वो 59 है. ओके, आप 59 ओपन कर लीजिए और रीड करने स्टार्ट कर दिए. वॉल्स आर ऑल्सो मेड ऑफ ब्रिक्स, मड और वुड. जो बच्चों जो वॉल्स होती है वो किससे बनी होती है, ऑल्सो मेड ऑफ ब्रिक्स. दीवार जो है वो ब्रिक्स ईंटों की, और मड मिट्टी से, और वुड लकड़ी से बनी होती है. They are plastered with a mixture of lime, cement, sand, and water to keep them smooth, clean, and dry. दे आर प्लास्टर्ड, वो प्लास्टर्ड करी जाती है. अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ अ पक्का हाउस पढ़ रहे हैं स्टूडेंट. तो स्ट्रक्चर ऑफ अ पक्का हाउस में क्या होता है कि वॉल्स आर ऑल्सो मेड ऑफ ब्रिक्स. वो जो उनकी जो वॉल्स दीवारें हैं वो ब्रिक ईंटों की बनी होती है, मड मिट्टी की, और वुड लकड़ी की बनी होती है. दे आर प्लास्टर, उन पर प्लास्टर किया जाता है विद अ मिक्सचर ऑफ, एक मिक्सचर बनाया जाता है लाइम का, सीमेंट का, एंड सैंड एंड वाटर. सैंड माने बालू और वाटर माने पानी. टू कीप देम स्मूथ, क्लीन एंड ड्राई. उनको सब इन सारी चीज़ों का, सीमेंट का, बालू का और पानी को मिला के एक मिक्सचर बनाया जाता है. टू कीप देम, वो उनको स्मूथ, क्लीन एंड ड्राई रखने के लिए, उन वॉल को स्मूथ रखने के लिए. यानी कि वो फिर आप उनको जो वॉल है, अगर आपने देखा होगा स्टूडेंट, जो वॉल पे प्लास्टर नहीं हो रहा होता है, एक ओनली ब्रिक्स की वॉल होती है, तो आप देखोगे वो बहुत हार्ड होती है. उसमें अगर आपकी स्किन थोड़ा सा अच्छे से लग जाती है तो आपको रैशेज हो जाते हैं. तो इसलिए प्लास्टर से हम उस वॉल को स्मूथ बना देते हैं. क्लीन, साफ करने में भी हमें इजी होती है, हमारी वॉल साफ लगती है, एंड ड्राई रहती है. ओके. वुडन वॉल्स आर पॉलिश टू गिव दैम प्रोटेक्शन एंड स्मूथनेस. जो वुडन वॉल होते हैं, लकड़ी की दीवारें होती हैं, आर पॉलिश टू गिव दैम, वो पॉलिश करी जाती है. टू गिव दैम प्रोटेक्शन, उनको पॉलिश किया जाता है वो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, एंड स्मूथनेस देने के लिए उनको. ओके, यानी कि उनको उनकी सेफ्टी के लिए प्रोटेक्शन एंड स्मूथनेस, उनको स्मूथ बनाने के लिए. रूफ्स आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप. जो रूफ्स होती हैं, जो छत होती है, वो अलग अलग तरीके की बनती हैं. फ्लैट रूफ्स आर मेड ऑफ कंक्रीट, स्टोन और टाइल्स प्लेस्ड ऑन अ नेटवर्क ऑफ मेटल रॉड्स. फ्लैट रूफ्स जो होती हैं, जो सीधी जो छत होती हैं, जो मोस्टली आप लोगों के घर में होती है, जो छत आर मेड ऑफ, वो बनती है कंक्रीट से, स्टोन पत्थर से, और टाइल्स माने टाइल से, प्लेस्ड ऑन अ नेटवर्क ऑफ मेटल रोड्स. वो प्लेस करी जाती है और एक नेटवर्क, एक इस तरह का जाल बिछाया जाता है ऑफ मेटल रॉड्स का. मेटल की जो रॉड होती हैं, जिसको बच्चों हम लोग जनरल लैंग्वेज में अपने रॉड को हम लोग सरिया बोलते हैं. तो उस सरिया का एक नेटवर्क, यानी कि एक जाल बिछाया जाता है, और उसमें फिर वो कंक्रीट, स्टोन और टाइल्स को प्लेस कर जाते हैं, उसमें रखे जाते हैं, और उससे हमारा जो है फ्लैट रूफ रेडी हो जाता है. ओके. नाउ डेज roofs are made strong and heat and damp resistant.
नाउ डेज इन दोनों रूफ्स आर मेड, मतलब जो रूफ्स होती हैं आर मेड स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग होती है, एंड हीट एंड डैम्प रेजिस्टेंट होती है, यानी कि हीट से और जो डैम्प होते हैं उनसे हमको बचाती है, उनसे। ओके उसमें धूप की गर्मी नहीं जाती है, वाटर जो होता है पानी नहीं जाता है जब बारिश होती है, तो आपकी जो रूफ है वही तो आपको बचाती है ना, नीचे पानी नहीं आने देती है, तो डैम रेसिस्टेंट होती है। ओके इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे पीपल आर मेकिंग रूफ विद अ फॉल्स रूफ एंड थर्माकोल टू मेक इट हीट और कोल्ड प्रूफ। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे पीपल जो है वो आर मेकिंग बनाते हैं रूफ माने छत को, विद फॉल्स रूफ को बनाते हैं, एंड थर्माकोल से बनाते हैं, टू मेक इट हीट और कोल्ड प्रूफ, जो कि गर्मी से बचाती है और गर्मी और ठंड से बचाती है। तो उस जगह पे कुछ लोग हैं जो है थर्माकोल की रूफ्स बनाते हैं। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट, पीपलाइज्ड इन मेकिंग अ हाउस, वो लोग, पीपलाइज्ड मतलब वो लोग, इन मेकिंग अ हाउस, जो हमारा एक हाउस बनाने में हमको हेल्प करते हैं, हमें घर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की बहुत ज़्यादा सॉरी, पीपल इंगेज इन मेकिंग अ हाउस, सॉरी स्टूडेंट्स बुक में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। पीपल इंगेज इन मेकिंग अ हाउस, वो लोग जो इज इंगेज होते हैं, जो इन मेकिंग अ हाउस घर को बनाने में इंगेज होते हैं, वो लोग। तो स्टूडेंट्स हम पहले इस पे डिस्कस करेंगे कि हम जब भी घर कोई रेडी करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की मोस्टली नीड होती है, और कौन किन वो पीपल कौन है जिनकी हमें मोस्टली नीड होती है। सबसे पहले हमें, जब हम घर बनाना स्टार्ट करते हैं, हमें एक सरफेस चाहिए होता है, एक ज़मीन चाहिए होती है, एक लैंड चाहिए होती है जहां हम घर को बनाना चाहते हैं। उसके बाद फिर हमें सबसे फर्स्ट जो नीड होती है वो मैसून की होती है, वो जो घर बनाने वाला होता है जिसको हम मिस्त्री बोलते हैं। फिर उसके साथ साथ हमें एक इलेक्ट्रिशियन की नीड होती है जो लाइट को हमारे घर में लगाता है। एक प्लम्बर की नीड होती है जो हमारे घर में पानी की जो जगह है जहाँ हमें पानी की फैसिलिटी को देता है। एक कारपेंटर की नीड होती है जो हमें जो हमारे घर में फर्नीचर बनाता है, जिससे हम अपने वर्क को इजी करते हैं। हमारे सोने के लिए बेड है, बैठने के लिए चेयर है। ओके ऐसे अभी और भी लोग हैं जिनकी हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो चलिए उनके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। एन आर्किटेक्ट डिज़ाइन हाउस एंड town planner approve the design and mason and laborers build the house. An architect design house, एक आर्किटेक्ट होता है जो हाउस को डिजाइन करता है। स्टूडेंट्स आर्किटेक्ट जो होते हैं वो हमें हमारे हाउस को अच्छे से डिजाइन करते हैं। हमारा जो भी हमारा एरिया होता है, जिस एरिया में हमें घर बनाना है, जितनी हमारे पास सरफेस होता है, उसमें एक अच्छा घर कैसे बन सकता है, ये जो काम करते हैं, कहाँ हमें क्या बनाना चाहिए, कहाँ हमारा रूम होना चाहिए, कहाँ हमारा किचन होना चाहिए। तो अच्छे से अच्छा आप इसको समझ सकते हैं कि अच्छा नक्शा, घर का जो अच्छा नक्शा है वो आर्किटेक्ट ही होता है जो हमें अच्छा बनाकर देने में हमारी हेल्प करते हैं। ओके हाउस एंड टाउन प्लानर अप्रूव द डिजाइन, और जो टाउन प्लानर होते हैं वो डिजाइन को अप्रूव करते हैं। एंड मैसून, और जो मैसून होते हैं जिनको हम हिंदी में मिस्त्री बोलते हैं, एंड लेबर्स बिल्ड द हाउस, और मैसून के साथ मिलके और जो लेबर होती है उसके साथ वो हमारा घर बनता है। टू मेक हाउस ब्यूटिफुल, घर को सुंदर बनाने के लिए द इंटीरियर डिजाइनर्स प्लान द डिटेल्स ऑफ द इनसाइड ऑफ द हाउस। जो इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं जो घर के अंदर की चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, यानी कि घर बनाना, उसकी दीवारें खड़ी करना, छत बनाना, वो मैसून का काम होता है। उसके बाद जो उसमें और जो डिज़ाइनर चीज़ें होती हैं वो प्लान करना द डिटेल्स में ऑफ द इनसाइड ऑफ द हाउस। वो कौन करते हैं, घर के अंदर की सारी चीज़ें प्लान करना वो होता है इंटीरियर डिज़ाइनर का काम होता है। द कारपेंटर मेक्स ऑल वुडन आइटम, जो कारपेंटर होता है, जो हमारा बढ़ई होता है, वो मेक्स बनाता है ऑल वुडन आइटम्स, सारे वुड के लकड़ी के आइटम बनाता है। लाइक किचन की शेल्फ्स बनाता है, कप बोर्ड बनाता है यानी कि अलमारियाँ बनाता है, शू रैक्स बनाता है, जूते चप्पल रखने के लिए रैक बनाता है, ETC। द वाटर पाइप्स, टैप्स एंड सैनिटरी आर फिटेड बाय अ प्लम्बर,
जो हमारे वाटर पाइप्स होते हैं, जो पानी के पाइप होते हैं, टैप्स हमारे नल होते हैं, एंड सैनिटरी आर फिटेड बाय अ प्लम्बर। तो हमारी जो सैनिटरी की चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं हमारा, वो कौन फिट करता है, उसमें हमारा प्लम्बर हमारी हेल्प करता है। ओके, द लाइटिंग एंड रिंग वेयरिंग are done by an electrician and the painting by a painter. The lighting and wiring are done. जो लाइटिंग है, लाइट और जो वायरिंग है, उस हमारे घर में हमें कहाँ लाइट चाहिए तो उसके लिए वायर लगाना, तार कहाँ से कैसे जाना है, आर डन बाय एन इलेक्ट्रिशियन। इसको कौन करता है? इस सारे काम को इलेक्ट्रिशियन करता है। ओके, जिसको हम लाइट वाले भैया या बिजली वाले भैया बोलते हैं। ओके, वो कौन होते हैं? इलेक्ट्रिशियन होते हैं। एंड द पेंटिंग बाय अ पेंटर। और पेंटिंग कौन करता है? जो हमारे घर में पेंट होता है वो हमारे घर में होता है अ पेंटर। वो पेंटर के थ्रू हम अपने घर की जो वॉल्स हैं उनको पेंट कराते हैं। ओके, व्हेन द हाउस इज मेड, और जब हमारा घर बन जाता है, पीपल मूव टू लिव इन। तो पीपल लोग हैं वो उसमें घर में रहने के लिए चले जाते हैं। अ गुड हाउस शुड बी वेल लिट एंड क्लीन। और जो एक गुड हाउस, जो अच्छा घर होता है, शुड भी होना चाहिए वेल लिट एंड क्लीन। वो बहुत अच्छे से मेंटेन होना चाहिए और बहुत ही साफ होना चाहिए, तभी वो घर, उनमें सारी चीज़ें अपने सफिशिएंट होना चाहिए, एकदम प्रॉपर प्लेसेस पे होने चाहिए वो, और भी आपके घर को एक वेल लुक देते हैं। ओके स्टूडेंट, अभी आपका घर अच्छा बना हुआ है, बट अगर आप अपनी थिंग्स को प्रॉपर प्लेसेस पे नहीं रखेंगे, आप आफ्टर स्कूल अपने बैग को अलग फेंक देंगे, अपने शूज़ को अलग डाल देंगे, बुक्स को अलग रखते हैं, तो आप वो घर आपका अच्छा होने के बाद भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप अपने सारी थिंग्स को प्रॉपर प्लेसेस पे रखेंगे, अपने बैग्स को प्रॉपर प्लेस रखेंगे, अपने शू रैक में रखेंगे। ओके, तो आपका घर और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप अभी मैंने जो आपको चैप्टर पढ़ाया है आपका वो अच्छे से समझ आया होगा। अवर शेल्टर्स, आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है स्टूडेंट्स घर पे। ओके, नाउ थैंक यू।